तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो राइट कोड, जो कि हम कोड करेंगे और बिल्ड करेंगे एक अच्छे खासे ड्रीम को यार। तो देखो, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है रिएक्ट का। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ पहले वीडियो मैंने क्या किया था। तो पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। मैंने पहले वीडियो में क्या किया था, स्टार्ट था ना शायद, हाँ, npm स्टार्ट। तो ये हमारा सर्वर चालू हो रहा है। सच बताओ, आप पहली बार हो क्या? नहीं ना, आप पहले देख चुके हो तभी तो आए हो। तो देखो, इसको मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। क्रोम में ज़्यादा अच्छा दिखता है देखने में। ओके, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट रहा। हमने इस प्रोजेक्ट में पूरा यूज स्टेट की मदद से देखा था हम कैसे यूज स्टेट को न्यूमरिक में हैंडल करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 19 प्लस जाएगा तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। बाकी यही हमने हैंडल किया। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें आपको यूज स्टेट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये बनाया था, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले, यूज स्टेट के बारे में सीखने वाले हैं। बट हमने पिछले वीडियो में न्यूमरिक सीखा था। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग, एरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे, एरे ऑब्जेक्ट, बूलियन, जितनी भी चीज़ें सारी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार धीमे 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 धीमे, अब मज़ा नहीं आ रहा है। एक ही बार में सब कंप्लीट करने को सोचते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये बनाया था, आपको गिटहब में मिल जाएगा, देख लेना। यूट्यूब टेम्परेचर लिखा होगा, मेरा गिटहब का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ पहले स्ट्रिंग के बारे में, और स्ट्रिंग नंबर हम यूज स्टेट की मदद से कैसे हैंडल करते हैं वो सब देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता है कि नहीं पता? चलो, टर्नरी ऑपरेटर छोड़ो, इसको तो हम बाद में हैंडल करेंगे। आपने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में सुना है? स्प्रेड ऑपरेटर, आई होप आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए होंगे, तभी तो रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं ना। चलो, नहीं याद आ रहा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है। तो सिंपल सा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा AR1। ओके, और मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी, मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया। अब इस एरे को मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग में AR1 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, तो देखिए ये आ चुका है। प्रिंट एकदम परफेक्ट हो रहा है जो हमने डाला था। बट मुझे कुछ इसमें ऐड करना है। ठीक है, आप बोलोगे भैया तो हम लोग इसमें पुश और पॉप का यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ा तो पता होगा, पुश और पॉप से भी हो सकता है। नहीं यार, बट हम एरे नहीं, हम सब चीज़ में बात करेंगे। तो फिलहाल आप इसको ध्यान दो। ठीक है, मुझे कुछ ऐड करना, तो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो ऐड करने के लिए हम लोग इसका सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, पॉप और पुश का भी यूज़ कर सकते हैं हटाने निकालने के लिए। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, मुझे नहीं है, ले लेते हैं। चलो, इसमें मैंने नाम AR2 दे दिया। AR2 देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें एक और एरे बनाऊँगा। इसको बोलूँगा डॉट 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 ट्रिपल, सेपरेट ऑपरेटर ट्रिपल। जहाँ पे भी आपको ट्रिपल डॉट दिख जाए, ट्रिपल डॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आगे का मत सोचो। ट्रिपल डॉट आपको जो दिख जाए, वहाँ पे आपको समझ जाना कि ये बंदा स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, हमने ऊपर AR1 लिखा था तो हम AR1 को कर देंगे। मतलब ये क्या किया, ये हुआ क्या, समझ नहीं आना? रुको 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 रुको, समझा रहा हूँ क्या हुआ, हुआ क्या बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें हुआ ये कि अगर हुआ क्या, हम लोग देख ही लेते हैं ना AR2 के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, रेडी करे, एग्जीक्यूट करे, 3 2 1 को। देखो, एग्जीक्यूट मैंने क्या क्या है, 1 2 3 4। मैंने क्या प्रिंट करा है वेरिएबल में, AR2। मैंने इसके अंदर तो पास किया था 3 बार डॉट और AR1। हाँ, अब हम लोग इसको सीखने वाले कि ये आखिर कैसे कर रहा है। तो देखो, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक एरे की जो भी हमने वेरिएबल रखा है, स्प्रेड ऑपरेटर जब लग जाता है तो उस सारे एरे की कॉपीज बना लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो AR1 है, मैंने इसमें ट्रिपल डॉट लगा दिया, मतलब ये इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, ऊपर वाले की एक कॉपी बना के यहाँ पे डाल दिया। समझे बात को? यहाँ पे कॉपी बन चुकी है, जो कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है AR2 के अंदर, मैंने अभी रन किया था 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैल्यू आ रही, बट मुझे इसमें ऐड करना। तो सिंपल सी बात, कॉपी बन गई ना हमारे पास। अब कॉपी के आगे सीधा मैं लिख दूंगा 9 या तो फिर 15। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, एग्जीक्यूट। ये देखो, एग्जीक्यूट हो गया, आगे आ गई ना वैल्यू, 9 और 50 आ चुकी। कैसे आई, कैसे? क्योंकि हमने पहले कॉपी बना दी, कॉपी बनाने के बाद हमने उस वैल्यू को डाल दी जो हमको चाहिए थी।
अगर बाई चांस इस कॉपी वाली एरे को मैं हटा दूं, स्प्रेड ऑपरेटर को मैं हटा दूं, सिंपल सा 9 और 50 है, उसको रन करूं तो क्या आएगा 9 और 50 जो मैंने ऐड किया है। हमको इसकी कॉपीज चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपल सा इसको कॉपी करेंगे और ट्रिपल डॉट लगा देंगे, ट्रिपल डॉट, और इसका नाम देके कॉमा लगा देंगे। तो ये एक अलग एरे बन चुका है जो कि 4 तक है, और इसके बाद हम लोग क्या ऐड करें 9 और 50। समझे आप ध्यान से? समझ गया ना? मतलब ये स्प्रेड ऑपरेटर एक कॉपी बना रहा है, ठीक है। एरे का मतलब ये ओवरराइट नहीं होने दे रहा है। अगर हम सिंपल से कुछ और ऐड कर दे तो ओवरराइट हो जाता है। अभी प्रैक्टिकल में आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, फिलहाल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का। तो देखो अब ये आपका एरे का तो कंप्लीट हो चुका है। चलो एरे का तो समझ में आ गया, मैं इतना तो करता हूँ कि मैंने अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं कॉन्स्ट करके एक डेटा बना लेता हूँ। डेटा के अंदर मैं एक नेम नाम का की पास करूंगा, उसके अंदर वैल्यू लिख दूंगा राइट, ओके, और सिंपल सा एज में लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ 12। मैंने क्या लिखा, एक ऑब्जेक्ट बना, उसका की का नाम क्या दिया नेम, और उसकी वैल्यू क्या रखी राइट। एक और की बनाया एज और वैल्यू 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। कंसोल लॉग करेंगे, क्या नाम है वेरिएबल का, डेटा। अब इसको रन करते हैं हम, क्या आ रहा है नेम वाइट, जो हमने ऊपर लिखा था वही आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम टू सेम? क्योंकि हमने वही लिखा था यार। अब देखो इसमें मुझे कुछ चेंज करना है। आप बोलोगे बस इतना सी बात चेंज करना है, तो आप बोलोगे हम ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं, डॉट और डेटा डॉट, मुझे क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, मैं नेम लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा PRS, ठीक है, हो गया नेम चेंज, हो गया ना। चेक करते हैं हुआ क्या, नेम चेंज हुआ। मैंने बोला डेटा के अंदर जो नेम पड़ा है नेम के अंदर PRS डाल दो, नहीं हुआ। तो अब इसको कैसे सोल्व किया, लेकिन अगर दोबारा रन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये देखो हो गया। ये Node.js में मैं रन कर रहा हूँ ना, वैसे आपको पता है console.log करते तो कहाँ रन होता है, ब्राउजर में। मैं कहाँ Node.js के अंदर कर रहा हूँ, इसलिए इंटरप्रिटर होता है ना, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो थोड़ा लोड लेता है। तो ये समझ में आ गया, बट हमको ऐसे नहीं करना, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना। देखा ना आपने क्या गलती हो रही थी इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा है, डेटा का एक सेपरेट ऑपरेटर बना लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। कॉन्स्ट करके data1 एक वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं डेटा, डेटा नहीं, हम लोग को ट्रिपल डॉट लगाना है यानी सेपरेट ऑपरेटर, और डेटा लिखना है, डेटा लिखना है, data1 नहीं, data1 तो खुद है वो। अब कोमा लगा के मुझे क्या ऐड करना है, मुझे नेम चेंज करना है, ठीक है, आप लिख दो नेम। नेम क्या चेंज करना है, मैं बोलूँगा मेरा नाम डाल दो भाई प्रशांत, और मैं कंसोल लॉग कर दूंगा किसको, अरे भाई डोम कहाँ से आ गया, लॉक कर दूंगा, और क्या बोलूँगा data1 को प्रिंट कर दो। कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला डेटा है, नीचे वाला data1 है। मैंने console.log किया data1 को, सेव करूँगा और यहाँ पे आकर रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या आया, नेम प्रशांत आ गया, पहले नेम क्या था राइट था, चेंज हुआ ना, हो गया चेंज। तो आप यहाँ कुछ भी लिखोगे तो चेंज हो जाएगा। सेव नहीं किया था क्या मैंने, ये देखो चेंज हो चुका है। समझे कैसे काम कर रहे हैं। अब सिंपल से काम करते हैं। आप बोलोगे ठीक है इतना तो समझ में आया, अगर मैं ये डेटा ना लगाऊं तो क्या करेगा, नेम नाम को ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें जो वैल्यू असाइन है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखो वही प्रिंट कर दिया, ऊपर से कॉपी उठाया ही नहीं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया ना तो बहुत है, बहुत है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, बहुत ही ईजी, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। तो चलो इस सबको हटा देता हूँ, सब बेकार चीज़ें। तो इसको मैं प्रोजेक्ट हमारा रन है, ओके रन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यही फाइल रखूँ क्या कि चेंज कर दूँ, यही फाइल रखते हैं, RFCE, काम हमारा टेम्प आ रहा है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक ड्यू बना लेते हैं, ड्यू के अंदर कुछ स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, जिससे सेंटर साइड चला जाए, और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। ये सब मैं CSS बता चुका हूँ, ठीक है। CSS के पूरी सीरीज़ मैंने बना के रखी, कितने टाइप के CSS होते हैं,
ये मैंने अलाइन आइटम कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं, जिससे जो भी हम करेंगे सब बीच में आएगा। तो कुछ गड़बड़ हुई क्या? सेंटर्स नहीं, सेंटर होता है भाई, सेंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालूंगा तभी ना मुझे डिस्प्ले होगा। तो इधर पे डाल के देखिएगा पी के अंदर कोई डेटा। ठीक है, यहाँ पे आया। अच्छा, मैंने इसकी हाइट नहीं दी ना, इसीलिए वो सेंटर पे नहीं आया। तो ठीक है, इसकी हाइट भी दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है। हाइट कितने दे देंगे? 100 VH, काम के हिसाब से। ठीक है, आ गया सेंटर में। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे? देखो, हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले यूज स्टेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और एक कॉन्स्ट किस नाम से बनाएंगे, एक नेम नाम से बना लेते हैं। चलो, और यहाँ पे सेट नेम, नेम और यूज स्टेट है। यूज स्टेट इनपुट हो गया वहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मैं बाय डिफॉल्ट नेम के अंदर कुछ डेटा पुट कर देता हूँ, जैसे कि मैं एरे बना देता हूँ उसको। ये एरे बन चुका है। एरे के अंदर मैं क्या डालूंगा, 12, 36, 15, बस 3 ही वैल्यू रखते हैं, समझने के लिए बहुत है। अब मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ बोलूँगा H1। H1 के अंदर क्या है, हम किसको प्रिंट कर देंगे, नेम को प्रिंट कर देंगे। नेम को प्रिंट कर दिया, आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, जो वैल्यू। अरे यार, नेम हटा देते हैं, समझ में आपको नहीं आएगा। क्या नंबर लिख दे, क्या नंबर, सेट नंबर। ओके, अब इसकी वैल्यू चेंज तो करनी पड़ेगी ना यार, क्योंकि नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं है। तो नंबर को कॉपी करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टैग भी डाल दे क्या, योर नंबर, नंबर इस। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। H1 कर दे क्या इसको, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। थोड़ा स्पेस दे दे क्या, स्पेस 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 स्पेस। ठीक है, समझ गया ना। देखो ऐसे हो रहा है, योर नंबर इज जो भी मैंने वहाँ पास किया था वो। लेकिन आप सोचो कि ये तो मैंने 12, 36, 15 पास किया था, बट ये पूरा नंबर आ रहा मुझे तो एक चाहिए। हाँ भाई, यही तो लॉजिक है, क्योंकि ये एरे है। एरे में हमको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये इंडेक्स नंबर कैसे डालेंगे, हम जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना नंबर, उसको बोलेंगे यहाँ पे ब्रैकेट, आपको कौन सा नंबर चाहिए, 36 चाहिए, तो ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर कितना है, 0, 1। 1 में क्या आ रहा है, 36, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा और देखो यहाँ पे 36 आ चुका है। 36 आ गया, समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 36 है, चलो ये तो सही कर रहा है, लेकिन मुझे सारे प्रिंट करने, तो मैंने आपको मैप वाला मेथड बताया था कैसे काम करता है पूरा, मैंने प्रोजेक्ट बनाया यार उसमें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस ऊपर दिख रहा है लिंक नहीं, सॉरी, आई बटन दिख रहा है, वहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा मैप का। पूरा मैंने अच्छे से क्लियर किया, उसमें एक प्रोजेक्ट भी बनाया, तो हो सके तो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे एरे को हैंडल करते हैं मैप के थ्रू। ओके, कुछ ज़्यादा तेज बोल दिया क्या मैं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैंने नंबर हटा दिया। ओके, हाँ, अब मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन के क्लिक इवेंट पे जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो बटन कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, नीचे जाएंगे और बोलेंगे भाई एक बटन चाहिए। बटन का नाम कर देंगे ऐड। ऐड बटन इधर पे आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि यार मैंने इसमें फ्लेक्स दे के रखा है, इसलिए वहाँ पे आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे क्या BR लगा दूँ, काम करेगा फ्लेक्स में? फ्लेक्स में BR काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फ्लेक्स करके रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, हम क्या करेंगे, ऐड रखते हैं और जस्टिफाइड को इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कॉलम कर देंगे। तो परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बन चुका जैसा मुझे चाहिए था। अब इसमें क्लिक हो तो मुझे कुछ इवेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बटन में जाऊँगा और कौन सा लगाऊंगा, इवेंट ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक में मैं कौन सा फंक्शन रन करना चाहता हूँ, हैंडल क्लिक करके मैं एक फंक्शन को रन करना चाहता हूँ। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट करके, इस फंक्शन को एरो फंक्शन बना देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेट, किसको सेट करना है, नंबर को। तो सॉरी, इसको है ना ऊपर रखा जाता है, तभी तो एक्सेस करेगा। ठीक है,
ये ध्यान रखना, जो हम स्टेट डिक्लेयर करते हैं वो एकदम टॉप पे होना चाहिए, फंक्शन उसके नीचे आएंगे तभी ना, वरना पहले बोलेगा सेट नंबर है, बोलेगा सेट नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, बाकी सेट नंबर तो तुमने नीचे डिक्लेयर किया, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन आता है। ओके, अब यहाँ पे सेट नंबर मैं बोलूँगा, ठीक है एक नंबर सेट कर दो, बोलेगा कितना, बोलूँगा 1 2 तो है 20 सेट कर दो और 36 सेट कर दो, बोलेगा ठीक है सेट कर दूंगा, पहले आप बटन क्लिक तो करो। ठीक है, अब मैंने क्लिक करूं क्या, हाँ हो तो गया, बट ये क्या हुआ यार, पुराना वाला तो नंबर चला गया, मुझे तो पुराना वाला भी चाहिए। ये तो ओवरराइट कर दिया ना, जो नंबर था ऑलरेडी उसको हटा के ये वाला नंबर ऐड कर दिया, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जो पुराना नंबर है वो तो रहे ही रहे, लेकिन इसके आगे ये ऐड हो जाए। इसीलिए मैंने आपको पहले स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बता दिया था कि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसलिए आपको स्प्रेड ऑपरेटर कंप्लीट देखा होगा, समझा होगा, तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या करना है, तो वो भी कर ही देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, क्या हमारे नाम का वेरिएबल का नंबर, कोमा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत चीज ध्यान से देखने वाली चीज है, मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, ये देखो यहाँ पे नंबर लिखा है, मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है बाहर, क्योंकि ये एक एरे, मुझे एरे के अंदर ही तो ऐड करना है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं यहाँ पे जाके बाहर लिख दूं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने क्योंकि हमारा वो एरे है, हमको एरे के अंदर करना है, ना कि अलग से डालेंगे तो जो भी पहला होगा वो प्रिंट कर देगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस तरीके से चाहिए कि नंबर एक कॉपी बना ले, जो ऊपर है सारे नंबर की कॉपी यहाँ पे आ गई, उसके बाद 20 36 ऐड कर देगा, जो मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया था। उसको छोटा कर लें फिर, परफेक्ट, सेव और रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ तक तो आ रहा है परफेक्ट, यहाँ तक तो आ रहा है, क्लिक करने पे 20 और 36 ऐड होना चाहिए। चलो क्लिक करें, क्लिक करें, ये देखो यहाँ पे आ चुका है, 20 और 36 ऐड हो चुका है, और ये जो कॉपी थी हमारी सेपरेट ऑपरेटर की, ये रही यहाँ से कॉपी चालू हो रही है, समझे। 3 डॉट जहां पे भी लगे मतलब वो क्या है, एक चीज की कॉपी बना रहा है, उसको हम यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है सच में, जितने भी प्रोजेक्ट बनाया ना बहुत ज्यादा यूज होता है। तो समझ गई वाला, ये हमने हैंडल किया एरे में। ठीक है, एरे में तो हैंडल कर दिया, अब स्ट्रिंग का, ओके स्ट्रिंग का बता देता हूँ। तो इसका नाम भी चेंज कर देंगे, डेटा डाल देते हैं, और सेट नंबर की जगह डेटा। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, स्ट्रिंग तो हम देख ही चुके हैं, स्ट्रिंग भी ऐसे ही हैंडल होता है, बट हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जाते हैं, ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं। ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूँगा, सेट नंबर को हटा देते हैं, क्योंकि सेट नंबर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, सेट डेटा है, अभी डेटा हमने खाली छोड़ा है, अरे हट जा भाई। ओके, अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कैसे पास करें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यार। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे एक नेम होना चाहिए, जिसका नाम क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। फिर एक एज होना चाहिए, जो कि एज 20 समथिंग होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो है 1 2 3 4, ठीक है यार इतना मोबाइल नंबर सही है। अब इस डेटा के अंदर हमारे ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, नेम, मोबाइल नंबर, एज। अब मैं क्या करूँगा, मोबाइल नंबर की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल, मैं एज ही तक रखता हूँ, क्योंकि हम कुछ कर्ली ब्रेसेस हट गया क्या, लग जा, ओके। तो चलो योर नंबर हटा देते हैं यहाँ से, और इस सब को हटा देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ H1 माय नेम, नेम इस, कर्ली ब्रेसेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, डेटा। डेटा के अंदर आपको किसको एक्सेस करना है, नेम को, मैंने नेम लिख दिया, क्या यहाँ पे आ गया, माई नेम इज राइट, ओके ओके परफेक्ट, अभी तक तो एकदम परफेक्ट काम चल रहा है। ठीक है, अभी तक तो परफेक्ट काम चल रहा है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई एज इज, इसको भी कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे, किसके अंदर है, डेटा, डेटा डॉट एज के अंदर हमारी एज आ जाएगी। ठीक है, ये रहा माई नेम इज राइट, माई एज इज 20, ये माई नेम इज राइट, और एज वहाँ से आ रहा है, यूज स्टेट से आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं ऐड में क्लिक करूँ तो ये चेंज हो जाए। हाँ, एरे का तो हमने देख लिया, अब इसका हम देखते हैं, चलो 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 फिर चलते हैं।
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट चीज हम लोग हैंडल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारा नेम राइट है, अब एक काम करो नेम को तुम है ना प्रशांत रख दो, कोई दिक्कत ना हो तो। बोलेगा ठीक है। अभी सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, मैंने एक क्लिक इवेंट पे रखा है, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा है वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐड में क्लिक करूँगा तो माय नेम इज़ प्रशांत, माय एज इज़, ये क्या हो गया, एज कहाँ गई? वहीं तो एज दिख रही थी, अभी क्यों नहीं दिख रही है ना, वही हो गया ना लोचा। माय नेम इज प्रशांत, माय एज इज ब्लैंक। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करने देंगे। तो अब एक काम करेंगे, एज लाने के लिए, एज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बना लेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद जो भी हमको ऐड करना है वैसे ऐड कर देंगे। कॉपी कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है ना तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेंगे, 3 बार डॉट लगाएंगे, नाम क्या था डेटा, और कोमा लगा देंगे। अब क्या हुआ, डेटा एक कॉपी बना लिया, उस कॉपी को यहाँ पे रख दिया। उस कॉपी में ढूंढेगा किसी का नाम, किसी की नेम है, उस नेम में जाके प्रशांत को अपडेट कर देगा। ठीक है, ये आ रहा बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे दिख रहा था, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, माय नेम इज प्रशांत, माय एज इज 20। समझे क्या हुआ, उसने डेटा से एक कॉपी बना लिया और नेम के जगह पे वहां पे प्रशांत कर दिया, और जो भी डेटा आ रहा था सब वापस डेटा को दे दिया। तो यहाँ पे आ गया माय नेम इज प्रशांत और एज इज 20। समझे, ये काम होता है स्प्रेड ऑपरेटर का, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और फॉर्म वॉर्म हैंडल में बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, क्योंकि काम आता है यार, कौन बार बार इतनी ढेर सारी वैल्यू स्टोर करेगा कॉपी करने के लिए हम। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है इतना तो समझ आया, बट इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपका मन नहीं कर रहा है इसे लिखने तो मत लिखो, ऊपर आ जाओ, कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना लो। जैसे मैं वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, कोई इसमें कुछ है नहीं, वैल्यू करके मैंने इसको दे दिया। अब क्या हुआ, वैल्यू के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई कर्ली ब्रेसेस के साथ। वैल्यू के अंदर सिंपल सा मैं यहाँ पे जाके वैल्यू लिख दूंगा, वैल्यू, और काम वही होगा, देखना सेव, माय नेम इज प्रशांत, एज 20। ओके, काम यही हो रहा है, वही सही सेम टू सेम हम लोग एरे के साथ भी करते हैं। अगर आपको एरे का रखना है तो यहाँ पे आप एरे डाल दो जो भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे एरे से आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मतलब एरे जा रहा है, एरे को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है। डेटा नेम सिंपल सा पर वही दे दे रहा है जो सेट हो रहा है, नेम के अंदर प्रशांत दे दे रहा है, और वही यहाँ पे डेटा डाउन में नेम प्रशांत प्रिंट कर दे रहा है, एज तो कुछ है ही नहीं। समझे क्या हो रहा है? तो हमने देखो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हमने नंबर को हैंडल करना सीख लिया, स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं, वैसे ही जैसे नंबर को हैंडल किया था वैसे स्ट्रिंग को हैंडल कर लेना। और ऑब्जेक्ट को एरे को देखा ना, एरे को देखा, अभी ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अभी एक चीज़ और बाकी रह गई है, एरे ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें कोमा लगा देता हूँ, जो दिक्कत ना हो, नोट डाउन कर लेना ये सारी चीज़ें, यूज स्टेट में क्या क्या कवर हो चुका है। ये वाला बाकी है एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, इसको बैक कर लें, नहीं 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 बैक नहीं करेंगे, ये हट जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एरे का काम नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या क्या था हमारे पास, नेम था और एज था, अरे वैल्यू तो डालूँ, नेम था राइट, एज थी 20, ठीक है, बराबर काम कर रहा है, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एरे है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से कट करूँगा, कट हो गया, एरे बनाऊँगा, एरे के अंदर आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये बन गया 0 इंडेक्स पे, ये कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। मैं नीचे आके वापस एंटर करूँगा नेम, क्या नेम डालूँगा कि PRS डाल देते हैं। एज क्या डालूँगा, एज 45, ठीक है। और यहाँ पे तो काम करेगा नहीं क्योंकि ये एरे ऑब्जेक्ट बन चुका है, मतलब 0 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे ये है, और ऐड करना है तो ये आ गया, 0 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है। एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, एरे यार, ये मैंने
आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो कहाँ कहाँ डेटा आ रहा है यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे जाना है आपको डॉट। मैं बोलूँगा यार 1 इंडेक्स पे चलो, यानी इस वाले में, इसका नाम PRS है तो ये वाला प्रिंट कर देना। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो माय नेम इज़ PRS, मैंने क्लिक इवेंट पे नहीं रखा है, क्लिक इवेंट यहाँ पे है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा प्रिंट हो रहा है, डायरेक्ट जिसका नाम 1 है 1 वाले में जाएगा, PRS को प्रिंट कर देगा। अच्छा राइट प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो ये ब्राइट के पास चला जाएगा, माय नेम इज़ ब्राइट। इसको हम हैंडल मैप की मदद से कर चुके हैं। ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप मैप का पूरा फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर हमको कोई डेटा कहीं से लाना है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम प्रोजेक्ट करेंगे, बस ये जैसे खत्म हो जाना है इस टॉपिक, ये टॉपिक जैसे खत्म हो जाए उसके बाद डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि कैसे काम हो रहा है, जितना भी मैंने बताया कैसे यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। जितनी मैंने अभी से लेके पिछले प्रोजेक्ट तक बताई सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब की जो पिछला वीडियो आएगा, जो आगे वीडियो आएगा, पिछला नहीं आगे वीडियो आएगा, उसमें हम पूरा एक प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखना। चलो अब हमने क्या नंबर कवर कर लिया, हमारा नंबर कवर हो चुका है, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट सब कवर हो चुका है। एक चीज़ और बाकी है, क्या बाकी रह गया, बूलियन। बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स, इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो बूलियन मतलब स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग पे तो हम वैसे भी चाहते नहीं हैं, लॉजिक बात करते हैं, फॉल्स। तो अभी हमारा ये टॉपिक बाकी है, बूलियंस ट्रू और फॉल्स। आप सोच रहे हो कि इसका क्या काम, बहुत काम पड़ता है। अरे बहुत ही ज़्यादा काम पड़ता है यार इसका, तो ये बहुत ज़्यादा मेन है। अच्छा वो इस पर आ गया, बट इसको यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था ये रिटर्न कर रहा है तो ये GSX में जाता है, पर GSX में इफ़ और एल्स काम नहीं करते, GFX में इफ़ और एल्स काम नहीं करते। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो GSX हमको अलाउड करता है टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, पिछले हमने कौन सा ऑपरेटर सीखा, सेपरेट ऑपरेटर सीखा, अभी हम क्या सीख रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ये इफ एल्स का शॉर्ट हैंड है, इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर को पहले आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ माय एज करके, अरे माय एज करके, जिसमें मैंने डाल दिया, कितना डालूँ, 12 डाल दिया। ओके, माय एज मैंने 12 डाल दिया। अब मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सा, एज कितनी 18 होनी चाहिए। अगर एज 18 है तो कंसोल लॉग कर दो, यू कैन वोट। अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो आप कर दो यू कैन वोट। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग कर दो, क्या लॉग कर दो, यू कैन नॉट अ वोट। ओके ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसको रन करके आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखे कि नहीं, पहले ऐसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एज है, एज कितनी यहाँ पे मैंने 12 डाली, 12 यहाँ पे आएगा, बोलेगा 12 और 18 ये क्या ट्रू है या फॉल्स। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के पास जाएगा, क्वेश्चन मार्क मतलब कंडीशन ट्रू है। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी वो कंडीशन ट्रू के अंदर जाएगी। ओके, समझ में आया बात। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, कॉलन मतलब ये फॉल्स है, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क यानी ट्रू, और जो कॉलन है वो फॉल्स में। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। फिलहाल आप बताओ मेरे को कमेंट में कि ये कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है, जल्दी बताओ। टाइम जो नीचे वीडियो का चल रहा है उसके हिसाब से बताना कि मुझे पता चले कि आप देख के बता रहे हो। बता दिया, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 18 बड़ा है, तो सिंपल से कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, मतलब आना चाहिए यू कैन नॉट अ वोट। रन करें, एज इज नॉट डिफाइंड, माय एज है भाई, क्या यार, होती रहती है ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ तो होती रहती है। रन करें, यहाँ से रन करते हैं
यू कैन नॉट अवॉइड, हाँ मुझे पता था यही आउटपुट आएगा, तुम यही आउटपुट देने ही वाले थे, पहले ही बता दिया था मैं। चलो ये तो आ गया। अगर मैं यहाँ पे, अगर उसकी एज 20 है तो क्या वोट दे सकता है? मतलब अभी भी यू कैन नॉट वोट, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू कैन वोट। वो क्या होता है ना, मैं नोड जेएस में कर रहा हूँ, तो ये क्या है, नोड जेएस में है तो उसमें थोड़ा आपको पहले बताया था कि लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटर करके वो लोड होने में टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू कैन वोट, देखो रन कर रहा हूँ, यू कैन वोट, क्लियर करके बता देता हूँ ना, ये देखो रन किया, यू कैन वोट। वहाँ पे अगर 18 या उससे कम होगा तो मतलब आप टर्नरी ऑपरेटर समझिए, टर्नरी समझे ना क्या होता है, कैसे काम करता है, बस यही यूज होता है जेएसएक्स के अंदर, मतलब ये रिटर्न के अंदर हम जितनी भी चीज़ें लिखते हैं उसके अंदर। अब इसका काम कैसे होता है वो भी तो ज़रूरी है ना, कि काम कैसे होता है तभी तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो काम देखने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेट कर लेते हैं। इतना ठीक है। तो देखो ये मेरे पास यूज स्टेट में, इस सबको हटा देता हूँ, ये जो सब पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेम करो, अब मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, क्या हो गया, ट्रू। और ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, लिख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, लिख ही लेते हैं ना। जैसे कि देखो यहाँ पे माय नेम इज़ प्रशांत, सिंपल से ये प्रिंट होगा, माय नेम इज़ प्रशांत, पता था यही होगा, सिंपल था, हमने इसमें कुछ हवाबाजी मारने वाली चीज़ नहीं की है। माय नेम इज़ प्रशांत, बाल थोड़ा सेट कर लेते हैं, आ रहे थे आगे, चलो माय नेम इज़ प्रशांत यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को उठाएंगे, डेटा के अंदर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो हम इसी के अंदर जाएंगे ना, बोलेंगे ठीक है इसके अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा, डेटा, डेटा अगर ट्रू है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रशांत कर दो, अगर डेटा फॉल्स है तो आप क्या कर दो, यहाँ पे राइट कर दो। ओके, अब बताओ जो हमारा डेटा है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट ट्रू मैंने रखा है, यहाँ पे मैंने ट्रू रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला माय नेम इज़, और डेटा के अंदर क्वेश्चन मार्क, मतलब मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने एक नाम पास कर दिया, अगर ट्रू होता है तो प्रशांत आ जाए, अगर फॉल्स होता है वो राइट आ जाए। देखता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है, माय नेम इज़ प्रशांत, अच्छा प्रशांत आ रही तो पहले भी लिखा हुआ था, इसमें कुछ नया नहीं है, तो फॉल्स कर देते हैं ना, फॉल्स। अब क्या आ जाएगा, माय नेम इज़ राइट। हो, इस तरीके से काम होता है टर्नरी ऑपरेटर का, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अच्छा इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हम देखो जैसे हमने ऐसे चेंज किया, इस तरीके से हम बटन पे भी देख लेते हैं, बटन पे होता है कि नहीं। तो एक बटन ले लेते हैं, बटन का मैंने ऑलरेडी ऊपर एक हैंडल बना के रखा था, ऑन क्लिक, क्लिक करना भाई, प्ले नहीं, ऑन क्लिक हैंडल मैंने बना के रखा था, तो इसी को ले लेते हैं। इसके पास जाएंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से, अनकमेंट भी तो हो भाई, सेट डेटा के अंदर यहाँ पे अभी क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ट्रू। अब जैसे कोई यूज़र क्लिक करे तो डेटा क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए, तो नाम चेंज। चलो बटन तो दिख ही नहीं रही, मैंने कुछ डाला नहीं क्या बटन ही नहीं डाला, ऐड, ओके माय नेम इज़ प्रशांत है, जैसे मैं ऐड करूँगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो राइट के पास चली जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो बटन काम ही नहीं कर रही, ठीक है। इतना समझ में आया कि अगर ऐड में क्लिक करूँगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बट मुझे ऐसा, ये तरीका तो सही एकदम परफेक्ट है, इससे एक आपको और एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। पता है क्या, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं इसमें ऐड क्लिक करूँ तो प्रशांत आ जाए, फिर ऐड क्लिक करूँ तो राइट आ जाए, फिर ऐड क्लिक करूँ तो प्रशांत आ जाए, राइट प्रशांत, राइट प्रशांत, राइट प्रशांत, ऐसा आता रहे। जैसे आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मोबाइल में खोली होगी तो वहाँ पे एक टॉगल बटन नहीं रहता है, ऐसे क्लिक करते तो साइड बार से ओपन होता है, सारे मेन्यूज वहाँ दिखते हैं, वापस क्लिक करते वापस बंद होता है, वापस क्लिक करते हैं, वही बस इसी के बेस पे ही चलता है। सही में रिएक्ट में हम जो बनाते हैं इसी के बेस पे चलता है। कैसे कैसे होता है, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो फॉल्स हम यहाँ नहीं लिखेंगे, फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डेटा। अब सेट डेटा के अंदर डेटा की जो वैल्यू वो डाल दो, इतना समझो, इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यार पहले ही उसका नाम कंडीशन ट्रू है और ट्रू में प्रशांत प्रिंट हो रहा है, और तुम बोल रहे हो सेट डेटा कर दो, डेटा, डेटा के अंदर जो वैल्यू वही प्रिंट कर दो, समझे।
बोलेगा तो प्रशांति तो है, ट्रू ही तो होगा, तो कहाँ से मैं चेंज करूँ, कितना भी क्लिक करो। तो मैं बोलूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स तो ट्रू कर दो। ये हमने इफ में सीखा था जावास्क्रिप्ट में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर दो। देखो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। देखो पहले ये ट्रू है मतलब प्रशांत प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे मैंने बटन में क्लिक करा, वो सेट डेटा करेगा, बोलेगा डेटा, डेटा पहले क्या है, ट्रू है। फिर बोलेगा अच्छा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब क्या करना है, इस ट्रू को फॉल्स कर देना। तो ये क्या करेगा, फॉल्स ऐड कर देगा, फॉल्स में जाके राइट प्रिंट हो जाएगा। फिर बटन यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, इसके अंदर क्या आ गया, फॉल्स। वापस क्लिक करेगा, फॉल्स यहाँ देखेगा, फॉल्स में एक्सक्लेमेशन मार्क देखे, मतलब बोलेगा फॉल्स है तो ट्रू कर दो। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो मैं ऐड में क्लिक कर, राइट हो गया, ऐड प्रशांत, ऐसे क्लिक करता रहूँगा, ये देखो प्रशांत राइट, प्रशांत राइट, यही तो चाहिए था मुझे, आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम नेविगेशन बनाते हैं, टॉगल बनाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी रहती है इसमें, क्लिक करते ओपन होना चाहिए, क्लिक अगर वापस क्लिक करें तो बंद हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बुलियन वैल्यू का। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा तेज पढ़ाया, पर ठीक है यार, ये बस बेसिक था, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बताया। फास्ट मतलब मेरी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं, स्पीड में निकल रही है। रीज़न कि अगर धीमे धीमे बताने बैठूंगा कि पहले आप ऐसे करो, इस बटन में क्लिक करो, उधर जाओ, इधर जाओ, हो गया 24 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा स्लो मोशन हो जाएगा बट ऐसा हम नहीं चाहते। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया। देखो प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ऐसा नहीं कि बस ट्यूटोरियल्स देखे जा रहे तो घंटा कुछ नहीं होगा। सच में सीरियसली आपको लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, समझे बात को। तो अभी हमने नंबर स्ट्रिंग, एरे ऑब्जेक्ट, बुलियन, ट्रू, फॉल्स, जितनी भी चीज़ें थी हमने सब मतलब कवर कर ली। कुछ कोई चीज़ छूट रही है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे ऑब्जेक्ट, बुलियन और ट्रू वैल्यू। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर दी है। अगर बाय चांस कुछ चीज़ छूट गई होगी तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं कवर कर लूँगा। तो ध्यान रखना, ये आप कंप्लीट करना, उसके बाद जो आगे का वीडियो आएगा उसमें बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है। पहले मैं आपको डेमो दे दूँगा, उसके बाद उसको बनाएंगे, तो उसको जरूर देखना। सारे कॉन्सेप्ट आपको उसमें दिख जाएंगे, यूज स्टेट के, मैप के, सब चीज़ आप उसमें सीख जाओगे। एक दो प्रोजेक्ट बना के देखो, मैंने ऑलरेडी पीछे 2 प्रोजेक्ट बना के रखे हैं और इसके बाद जो आएगा वो तीसरा होगा। तो आप उसको प्लीज़ 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 ध्यान से देखना और साथ में देखना भी, और टेंशन नहीं लेना, कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। मैं साथ गिटहब में पुश भी करता रहूँगा, तो टेंशन झमेला लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। यूज स्टेट तो हमने साइड कर दिया, जितने भी डेटा टाइप थे सबके साथ हमने खेल चुके हैं। तो अभी हम प्रोजेक्ट के पास चलेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए आप कोड राइट करो, और राइट कोड करो, जो भी करो आपको अपने लैपटॉप में ही करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। अगर प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो जैसे प्रोजेक्ट अपलोड हो सबसे पहले आप देख सको, और मुझे टेलीग्राम में फोटो भेज देना कि देखो मैंने कंप्लीट कर दिया। कोई एरर है तो भी आप भेज सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।